रत्नापुर गांव में सोनम अपनी चाची शोभा और उसकी बेटी काजल के साथ रहती थी। सोनम के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी कारण सोनम अपनी चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची बड़ा गुस्सैल थी, सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक सुबह जब काजल स्कूल जा रही थी, तभी सोनम काजल से बोलती है, काजल, मुझे भी स्कूल जाना है और पढ़ाई करना है। मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है। कल से मैं भी चलूंगी स्कूल तुम्हारे साथ। मुझे ले चलोगी? सोनम काजल से बात कर ही रही थी कि अचानक उसकी चाची आ जाती है और बड़े गुस्से में बोलती है, क्यों रे, तेरे को स्कूल जाना है? घर का काम कौन करेगा? तेरे मरे हुए माता पिता? एक तो तुम्हारे माता पिता चले गए और तुम्हें हमारे मत्थे मर दिए। चाची, ऐसा मत बोलो। मैं घर का सारा काम करके जाऊंगी स्कूल पढ़ने। जो बोलोगी वो कर दूंगी। लेकिन मुझे स्कूल जाने दो। मुझे पढ़ने को बहुत मन करता है चाची। अच्छा, घर का तो काम कर लेगी, लेकिन जो तू फूलों का माला बेचती है वो कौन बेचेगा? चुपचाप फूलों का टोकरी उठा और बेचने जा, वरना ये डंडे देख रही है, इसी से तुम्हें मारूंगी। चल काजल बेटा। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझे ये दिन देखना न पड़ता। तू चली गई माँ मुझे छोड़कर। इस दुनिया में चाची के अलावा कोई भी नहीं है मेरा। मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। सोनम फूट फूट के रोने लगी। सोनम को देखने के लिए आगे पीछे कोई भी नहीं था। सोनम चुपचाप फूलों का टोकरी उठाती है और फूल बेचने चली जाती है। फूल ले लो, ताजी ताजी फूल ले लो, सुगंधित फूल ले लो, आइए आइए फूल ले लो। लगता है आज भी फूल नहीं बिकेगा। अगर मैं पूरा फूल नहीं बेच पाई तो मुझे चाची मारेगी और खाना भी नहीं देगी। सोनम खुद से बात कर ही रही थी कि उसकी नजर एक बूढ़ी औरत के पास जाता है और सोनम अपनी टोकरी लेकर उसके पास जाती है। माँ जी, एक फूलों का माला दे दूं? ये आपके बालों में बहुत अच्छा लगेगा। ये फूलों का माला 5 फूलों से बना है। इसका सुगंध भी बहुत अच्छा है। ये मात्र 10 रुपए का ही है। एक दे दूं माँ जी? मैं क्या करूंगी फूलों का माला लेकर? आज मैं फूलों का माला अपने बालों में लगा लूंगी, लेकिन कल तक ये खराब हो जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए बेटी, ये फूलों का माला आगे जाके बेचो, शायद कोई ले ले। सोनम हर घर जा जाकर फूलों का माला बेच रही थी, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था। सुबह से शाम हो चुका था, सोनम का एक भी फूलों का माला नहीं बिकता और सोनम बहुत उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं? आज भी फूलों का माला नहीं बिका। घर जाऊंगी तो आज भी चाची ताना मारेगी और मुझे खाना भी नहीं देगी। आज फिर से मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। सोनम फूलों की टोकरी लेकर घर चली जाती है। क्यों रे, आज भी फूलों का माला नहीं बेची? चाची, ये फूलों का माला कोई लेता ही नहीं है। अच्छा, मुझे चरा रही है? फूलों की टोकरी कहीं रख कर सो गई होगी और मुझसे झूठ बोल रही है। चाची, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सुबह से ही फूलों का माला बेच रही हूँ, लेकिन कोई लेता ही नहीं है। एक तो तू मुझसे झूठ बोल रही है और ऊपर से तू मुझसे जबान लड़ा रही है। रुक जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी। शोभा सोनम को पीटने लगती है। सोनम कर भी क्या सकती थी, बेचारी मार खा लेती है। चल जाकर चुपचाप रसोई में खाना बना, वरना मैं फिर से तुम्हें मारूंगी। सोनम रसोई में खाना बनाने चली जाती है। सोनम खाना बनाते समय खुद से ही बात कर रही थी। माँ, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ से ले चलो माँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। चाची मुझे बहुत मारती है माँ। मुझे ले चलो। सोनम खुद से बात कर ही रही थी कि अचानक शोभा आ जाती है। किससे बातें कर रही है? अपनी मरी हुई माँ से? हं, वो क्या तेरी मदद करेगी?
चलिए ड्रामा खत्म हो गया हो तो खाना लेते आ, समझी? सोनम शोभा और काजल के लिए खाना लेकर जाती है। चाची, मैं भी खाना खा लूं? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है चाची। भूख के कारण बहुत पेट में दर्द हो रहा है। हमारे खाना खाने के बाद जो बचेगा वो खा लेना। फूलों का तो माला बेच ही नहीं हो, बस फ्री फोकट का रोटी खाना इस महारानी को। मम्मी, आप हमेशा सोनम दी को क्यों डांटती रहती हो? वो हमारी कितनी मदद करती है। वो हमारा बच्चा खाना क्यों खाएगी मम्मी? उसे अच्छी अच्छी खाना दो। तू चुप रहा, तुझे क्या पता कुछ। चल चुपचाप मेरे साथ कमरे में सोने। ज्यादा इसकी तरफदारी मत कर तू। काजल और शोभा दोनों सोने चले जाते हैं। सोनम खाना खाकर वो भी सोने चली जाती है। अब ऐसे ही दिनचर्या चल रहा था। सुबह होता, सोनम फूलों की टोकरी उठाती और बेचने चली जाती। शाम को वह वापस आ जाती। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन शोभा सोनम को बहुत डांट रही थी। क्यों रे, रोज का तू ड्रामा बना ली है फूल ना बेचने का? निकल जा तू मेरे घर से, और आज के बाद तू मेरे घर आई ना तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। चाची, मैं कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। चाची, मुझे घर से बाहर मत निकालो चाची, मत निकालो। मुझे नहीं पता, तुझे जहाँ जाना है वहां जा, लेकिन तू मेरे घर मत आना। शोभा इतना बोलकर घर में चली जाती है। सोनम बेचारी कर भी क्या सकती थी। सोनम घर छोड़कर चली जाती है और वह जाते जाते जंगल में पहुंच जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? चाची भी मुझे घर से बाहर निकाल दी। मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सोनम की नजर एक चिड़िया पर जाती है जो प्यास के कारण मर रही थी। अरे, ये चिड़िया तो मर जाएगी। लगता है इसे प्यास लगा हुआ है। मैं अभी इसके लिए पानी लेकर आती हूँ। सोनम पानी लेकर आती है और चिड़िया को जैसे ही पिलाती है तभी एक दिव्य सी रोशनी उत्पन्न होती है। तुम कौन हो और ये कैसा चमत्कार हुआ? मेरा नाम टुनी है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी इस दया से मैं बहुत प्रसन्न हुई। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? अरे, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। मैं क्या मांगूंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है। आज चाची भी मुझे घर से बाहर निकाल दी और माता पिता तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? ये चिंता मुझे खाई जा रही है। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। अब से हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा होगा। चिंतित मत हो और तुम अपने घर जाओ। देखना, तुम्हारी चाची तुमसे बहुत अच्छे से बात करेगी। सोनम जादुई चिड़िया की बात सुनकर घर चली जाती है। अरे सोनम बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रही थी। तुम मुझे कहीं नहीं दिखी। और तुम मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा से तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। सोनम बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। शोभा अपने किए गए कर्म से बहुत पछताती है। सोनम और काजल अब दोनों साथ में स्कूल जाने लगे। जादुई चिड़िया ने अपनी जादुई चलाई और सब ठीक कर दी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। आज सोनम चिड़िया की मदद की, इसी कारण उसकी जिंदगी संवर गई और उसकी चाची भी उससे अच्छे से बात करने लगी। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।